तो कहानी शुरू होती है नल से, जो क्लिंटट नाम के एक प्लेनेट कम जेल में कैद होता है। वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से लाइट ने उसकी शांति भंग कर दी थी, जिसके बाद उसने इन सारे सिम्बियोट को बनाया। लेकिन फिर इन्हीं सिम्बियोट ने उसको यहाँ पर यानी कि क्लिंटट पर कैद कर दिया, और अब अगर उसे इस कैद से आजाद होना है तो उसे चाहिए होगी एक की जिसका नाम होता है कोरेक्स। और ये कोरेक्स तब बनता है जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट के मरने के बाद उसको फिर से जिंदा करने उसके साथ बॉन्ड बनाए, और इसलिए यह कोरेक्स वेनम और एडी ब्रोक के अंदर होता है। क्योंकि पहली वेनम मूवी में जब रायट और वेनम की लड़ाई हो रही थी तब रायट ने एडी को मार दिया था, और वो वेनम था, जिसकी वजह से जब उसने एडी के साथ फिर से बॉन्ड बनाया तो वो फिर से जिंदा हो सका, और तब से ही वेनम और एडी के अंदर वो कोडेक्स बन गया था। इसलिए क्लिंटट पर नल अपने क्रिएट करे जेनोफेज को आदेश देता है कि अगर वो उस कोडेक्स को लेकर उसके पास लाएगा तो वो उनको बख्श देगा, जिसके बाद नल वहीं पर पोर्टल्स खोलना शुरू कर देता है, जिससे एक जेनोफोज उस पोर्टल्स के जरिए एडी वाले यूनिवर्स में आ जाते हैं। अब अर्थ पर कहानी शुरू होती है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां हमने देखा था कि एडी ब्रोक एमसीयू में यानी कि अर्थ 616 के एक बार में होता है, और वहां पर वो इस बारटेंडर से बात कर रहा होता है। लेकिन जैसे हमने नो वे होम में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच गए थे, तो एडी भी अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है, और एडी अपने यूनिवर्स में सेम वैसे ही बार में पहुंचता है जैसे अर्थ 616 में होता है। यहाँ तक कि उस बारटेंडर की शक्ल भी बिल्कुल अर्थ 616 वाले बारटेंडर के जैसी ही होती है, बस इस यूनिवर्स में उसके बाल थोड़े लंबे हो गए हैं। एडी अब उस बार से बाहर निकलता है तो एक 10 का सिक्का उछाल के उस बारटेंडर की तरफ फेंक कर जाता है, लेकिन उसको खबर नहीं थी कि उस सिक्के साथ लिपट कर वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा भी चला गया है, और वो सिक्का और वेनम का टुकड़ा बारटेंडर के सामने टेबल पर गिरता है। एडी अब एक सुनसान गली में चलते हुए जा रहा होता है, तभी हम उसके पीछे आसमान में एक पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं, जिसमें से वो जेनोफेज इस अर्थ में आ जाता है। एडी को सुनसान रोड पर कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो पर कुछ लोगों ने जंगली डॉग्स को एक पिंजरे में बंद रखा था, इसलिए एडी और वेनम डिसाइड करते हैं कि वो इन डॉग्स को फ्री करेंगे, लेकिन तभी उसके पीछे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने डॉग्स को बंदी बनाया हुआ था। वो एडी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एडी वेनम में तब्दील होकर उन सब के सर को कच्चा चबा जाता है, जिनके बाद वो उन डॉग्स को फ्री करता है। अब जेनोफेज जो कि वेनम को पकड़ने के लिए आया था, जो कोडेक्स को सिर्फ तभी उसके सेंसन से देख सकता था जब एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तब उसे वेनम वापस एडी के अंदर चला गया था, और इसलिए जेनोफेज भी चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिया 51, जिसको गवर्नमेंट अब बंद करने वाली थी क्योंकि वहां पर कुछ खास रिसर्च नहीं हो पा रही थी, और टूरिस्ट भी वहां आकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बनेस क्रिएट किया करते थे, और इस एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एजेंट रेक्स को, जो कि एक एसिड का यूज करके वहां की सारी चीजों को डिसइंटीग्रेट करने वाला था। यह एसिड थ्रोअर मशीन सिर्फ उसके आंखों के रेटिना के स्कैन होने के बाद ही चलती थी। अब एरिया 51 तो दुनिया को सिर्फ दिखने के लिए बनाया गया था, असली काम तो एरिया 51 के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट एरिया 55 में होता था। यहाँ पर डॉक्टर पेन और डॉक्टर सेडी क्रिसमस काम किया करती थी। इधर वो सारे सिम्बियोट रखे होते हैं जो कि अर्थ पर आए थे, और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि ये सिम्बियोट कहीं बाहर ना निकल जाए। यहीं पर वो लोग डॉक्टर मलगन को लेकर आते हैं और उन्हें एक स्पेशल चेम्बर में रखते हैं, क्योंकि उनसे बॉन्ड बनाया होता है टॉक्सिन से, और डॉक्टर पेन की ड्यूटी होती है कि वो टॉक्सिन से पूछताछ करे और जाने कि इन सिम्बियोट का अर्थ में आने का असली मकसद है क्या। टॉक्सिन बताता है कि वो लोग क्लिंटट से नल से बचकर आए हैं क्योंकि उसे कोडेक्स चाहिए, जिसके बाद वो सिम्बियोट को खत्म कर देगा। वो उन्हें ये भी बताता है कि कोडेक्स वेनम के अंदर है और वो सिर्फ तभी डिस्ट्रॉय हो सकता है जब वेनम या फिर एडी में से एक मर जाए। डॉक्टर पेन टॉक्सिन की इस बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन एजेंट रेक्स सिम्बियोट पर यकीन नहीं करता, और वो कहता है कि शायद ये किसी और वजह से हमारे अर्थ पर आए हैं। खैर वेनम को तो उनसे पकड़ना ही था, क्योंकि सिर्फ वही एक सिम्बियोट था जो कि उसकी फैसिलिटी में नहीं था बल्कि बाहर घूम रहा था। इसके बाद अगले दिन एडी को अपने घर जाना था, इसलिए वो एक फ्लाइट से वेनम के जरिए चिपक कर जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि एडी को तेज हवा से परेशानी हो रही थी तो वेनम फिर से अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। तभी जेनोफेज को फिर से वेनम के अंदर कोडेक्स दिखता है, इसलिए वो ग्राउंड से ही डायरेक्टर छलांग लगाकर उस प्लान पर चढ़ जाता है और वहां को वेनम के ऊपर हमला करता है।
जिसकी वजह से वेनम मजबूरन वापस एडी के अंदर चला जाता है और एडी उसे प्लेन के नीचे गिरने लगता है। वेनम जानबूझकर एडी के अंदर गया था क्योंकि उसे जेनोफेज के बारे में ऑलरेडी पता चला गया था कि जब वो खुद फुल फॉर्म में नहीं होगा तो उसे कोरेक्स नहीं दिखेगा। वेनम एडी के लिए पैराशूट क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो आराम से ग्राउंड पर लैंड कर पाता है, जो कि एक सुनसान वीराना होता है। एडी फ्रस्ट्रेटेड होकर वेनम से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बार बार क्यों उसके अंदर जा रहा है। तो नल कोडेक्स और नल के बारे में बताता है क्यों ये क्रीचर यानी कि जेनोफेज उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वेनम अपने फुल फॉर्म में नहीं आ सकता था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा होते ही वो जेनोफेज उसके पीछे आ जाएगा, इसलिए अब वेनम और एडी को कुछ तरीका ढूंढना था इस वीराने से बाहर निकलने का। तभी एडी को वहाँ एक घोड़ा दिखता है और वो वेनम से कहता है कि क्या तुम इस पर चढ़ सकते हो। वेनम कहता है बिल्कुल, जिसके बाद हमें वेनम हाउस दिखता है जो वेनम को उस वीराने से बहुत दूर ले जाता है। और तभी वह जनरल रेक्स अपने 6 एजेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए एडी और वेनम को पकड़ने के लिए आ जाता है। वो वेनम के ऊपर वाइब्रेशन बीम मारता है जिससे वेनम और एडी उस घोड़े से निकलकर नदी में चले जाते हैं। एडी नदी में आगे बहने लगता है और वेनम उसके पीछे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी एक एजेंट वेनम के ऊपर जाल फेंकता है और वेनम उसमें कैद हो जाता है। अगर वेनम जैसे तैसे करके एडी से बॉन्ड बना लेता है। अब सारे एजेंट्स नदी में एडी को घेर लेते हैं तो वेनम अपना दिमाग लगाता है और अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही जेनोफेज उस जगह पर पहुंचता है और उन सारे एजेंट को मार देता है और वेनम वहां से जंगल में एस्केप कर लेता है। फिर बहुत घंटे बाद जब एडी उसे जंगल से बाहर निकलता है तो उसे एक फैमिली दिखती है जो कि वहां पर कैंपिंग कर रही होती है। वो एडी को खाना ऑफर करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो उसको वह लोग लास वेगास तक छोड़ सकते हैं। एडी कहता है जरूर। इसके बाद वह उनकी वेन में बैठकर वेगास की ओर निकल जाते हैं। मार्टिन और उसकी फैमिली एडी को वेगास ड्रॉप करके एरिया 51 की ओर निकल जाते हैं। वेगास के सीसीटीवी कैमरास में एडी की शक्ल कैप्चर हो जाती है और एजेंट रेक्स को खबर मिल जाती है कि एडी वेगास में ही है, तो इस बार तो और ज्यादा फोर्स के साथ वहां पर पहुंचने की तैयारी में लग जाता है। एडी वहां के एक होटल के कसिनो में जाता है और वहां उसे सरप्राइजली मिसेज चैन मिल जाती है और क्योंकि वेनम और मिसेज चैन की दोस्ती काफी अच्छी होती है तो मिसेज चैन उसको डांस करने के लिए कहती है। वेनम भूल जाता है कि फुल फॉर्म में आते ही जेनोफेज वहां पर आ सकता है और इसलिए वह मिसेज चैन के साथ डांस करने लगता है। अब जेनोफेज और एजेंट रेक्स दोनों ही वहां आने वाले होते हैं और एजेंट रेक्स वहां पर पहले पहुंच जाता है और वाइब्रेशन बीम की मदद से और वेनम को एडी से अलग कर देता है, जिसके बाद वेनम को एक कंटेनर में कैप्चर करके और एडी को बेहोश करके एरिया 51 के अंडरग्राउंड बेस में एरिया 55 में ले जाता है और जेनोफेज भी उस कंटेनर को फॉलो करते हुए एरिया 55 में चला आता है। अब यहाँ पर वो सारे सिमयोट के साथ रख देता है, लेकिन जब डॉक्टर क्रिसमस वेनम को देखकर उन्हें दया आ जाती है क्योंकि वेनम एडी के बिना कमजोर हो गया था। इसके बाद डॉक्टर पेन और डॉक्टर क्रिसमस एडी से पूछताछ करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन बीच में वहाँ पर गुस्से में एजेंट रेक्स आ जाते हैं एडी को मरने के लिए क्योंकि उसकी वजह से उसके 6 एजेंट मर गए थे और वो लोग एडी पर गोली भी चला देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर क्रिसमस वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वेनम को एडी पर ट्रांसफर कर देती है। उन्होंने वेनम को कंटेनर से निकाल लिया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह सिमयोट उनके लिए खतरा नहीं है। अब जैसे ही वेनम एडी पर चढ़ता है तो सबसे पहले वो गोली जो एडी को लगी थी वह निकाल देता है और क्योंकि वह अपने फुल फॉर्म में था तो कोडेक्स को फॉलो करते हुए जेनोफोज वहां पर आ जाता है और तबाही शुरू हो जाती है। वहां रखे सारे सिमयोट लोगों से बॉन्ड बनाने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर क्रिसमस पर लशर चढ़ जाता है और डॉक्टर पेन पर एम्बोनी टॉक्सिन भी बेन की मदद करता है उनको जेनोफेज से बचाने के लिए। लेकिन जेनोफेज बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वेनम समझ चुका था कि जेनोफेज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो उसको सिमयोट में कनेक्ट करके और वो एसिड जो एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था उनके नीचे आ जाए। वह ऐसा ही करता है। वो एडी को खुद से बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि अभी के लिए गुड बाय, लेकिन हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वह सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और क्योंकि वेनम ने जाते जाते एडी के ऊपर एक गेट रख दिया था जिससे वो प्रोटेक्ट रहे, इसलिए वह बच जाता है। फिर हमें इसके बाद 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले सीन के अंदर नल को देखते हैं और यहाँ पर नल कहता है कि अब मैं पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तो इसलिए इस सीन से हमें पता चलता है कि गॉड ऑफ सिमयोट को मूवी के अंदर आगे भी यूज किया जाएगा। बाकी इसके साथ ही बात करें दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तो इस दूसरे वाले सीन के अंदर वही बारटेंडर दिखता है जिसे जनरल रेक्स ने पकड़ के एरिया 51 में लाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बारटेंडर एरिया 51 के बाहर खड़ा होता है और वह ये देख रहा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है
और इसलिए उसे यह समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। उस बारटेंडर के थोड़ी दूरी पर ही वेनम सिम्बायोट की बॉडी का वही टुकड़ा होता है जिसे जनरल रेक्स ने बारटेंडर के बाहर से पकड़ा था। लेकिन ये सीन भी यहीं खत्म हो जाता है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।